Hello students, welcome back in my YouTube channel आदर्श क्लासेस उदयपुर एंड मैथ्स बाय अजय सर उदयपुर। हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर मैट्रिक्स टॉपिक को लेके चल रहे थे, उसी टॉपिक को हम आज आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए थे, वो आपको काफ़ी अच्छे से आ गए होंगे। मैंने आपको ऑर्डर फाइंड करना सिखाया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना सिखाया था, फिर A23 A32 इस तरह से कौन सा एलिमेंट्स आपको फाइंड करने हैं वो भी सिखाया था। काफ़ी बेटर आपको आ गया होगा। आज हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं, जैसे कि मैं आपके बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। देखिए आप, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स जिसका नाम हम लोग लिख रहे हैं A इक्वल टू AIJ वेयर आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल AIJ दे रखा होगा 1/2 या I+2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 लिखा हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। हम लोग आज बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं वापस से सॉल्यूशन। आपको ये चीज देखनी है, सवाल क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट और 2x3 मैट्रिक्स, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स आप बनाइए जिसमें रो कितनी होगी, 2 होगी, कॉलम कितने होंगे, 3 होंगे। फिर से बोल रहा हूँ, सवाल कह रहा है कि एक मैट्रिक्स आप बनाइए जिसके अंदर रो कितनी होगी, 2 होगी, कॉलम कितने होंगे, 3 होंगे, और उस मैट्रिक्स का नाम क्या रखना है, ए। मैंने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट को कहा था कि मैट्रिक्स के अंदर जो कैपिटल में लिखा होगा वो मैट्रिक्स का नाम होगा, और जो स्मॉल लिखा होगा वो एलिमेंट्स का नाम होता है। यहाँ पर कैपिटल ए लिखा हुआ है जो कि मैट्रिक्स का नाम है, और स्मॉल लिखा हुआ है वो एलिमेंट्स का नाम है। तो आप ध्यान देखिए, आपको ए नाम की एक मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर 2 रो बनानी है आपको और 3 कॉलम बनाने हैं। तो आप ध्यान देंगे, आपको काउंटिंग आ जाएगी, काउंटिंग 11 से शुरू करनी है। 11 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मैंने स्मॉल ए क्यों लिया, बिकॉज यहाँ स्मॉल लिखा हुआ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब रो तो फर्स्ट है ना, कॉलम सेकंड होगा, तो A12 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। आपको 3 कॉलम चाहिए, 1 2 3 हो गए। 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 रो का 1 3 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अगर किसी स्टूडेंट्स को अभी भी दिक्कत आ रही है तो वो ये कर सकता है, शुरुआत 11 से करनी है। 3 कॉलम का मतलब 11 12 13 देना है। अगर 4 कॉलम होंगे 11 12 13 14, 5 कॉलम होंगे 11 12 13 14 15। 2 रो बनानी है तो इस बार यहाँ पर 11 के बजाय क्या आएगा, 21 आएगा, देन 22 आएगा एंड 23 आएगा। अगर 3 रो होगी तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 31। 4 रो होगी तो 41, 5 होगी तो 51, ऐसे करेगा। तो ये आपको सवाल में कहा है कि आपको 2x3 की मैट्रिक्स बनानी है। एक ऐसी मैट्रिक्स बनाओ जिसमें 2 रो होंगे 3 कॉलम होंगे। तो हमने एक मैट्रिक्स बना दी जिसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, एलिमेंट्स आपको लिख दिया मैंने। अब आपको इनकी वैल्यू चाहिए, तो इनकी वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपको AIJ दे रखा है, कितना है, I+2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 दे रखा है फ्रेंड्स। तो अब आपको ये दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए A11 का मान निकालना है। तो A11 मैंने आप कंपेयर कीजिए, I कितना है 1, J कितना है 1, I 1 हो गया और J कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पर रखना है I का वैल्यू 1, 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 1 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर 9/2। आपको क्या चाहिए, A12 चाहिए, यानी क्या देखिए I कितना है 1, J कितना है 2 है, 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 दूनी 4, 4 × 5, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2। आपको मैं कहता हूँ क्या चाहिए, 13 चाहिए। A13 कितना होगा, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 3, 1 + 2 × 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर 49/2। A21 यानी 2 रो फर्स्ट कॉलम है, I का वैल्यू 2 हो गया, J का वैल्यू 1 हो गया। तो इसी के अंदर I के बजाय 2 आएगा, J के बजाय कितना है 1 आएगा, होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16/2 कितना आएगा, 8 आएगा। A22
दूनी 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2 कितना मिलेगा 18 मिलेगा। 8 2 3 आई कितना है 2, जे कितना हो गया इस बार 3 हो गया होल स्क्वायर अपॉन 2 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 2 कितना मिल गया मुझे 32। तो सिर्फ हमने वैल्यू फाइंड की है और इन वैल्यूज को अब मैं पुट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ए के अंदर। देखिए a11 का वैल्यू कितना आया था 9/2, a12 कितना आया था हमारे पास 25/2 आया था, a13 कितना आया था 49/2 आया था, a21 कितना आया था हमारे पास 8 आया था, a22 कितना आया था 18 आया था, a23 कितना आया था 32। तो ये हमने एक आसान सा क्वेश्चन किया। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब मैं इसको यहाँ पर रफ करता हूँ। देन मैं एक होमवर्क आपको दे रहा हूँ, आपको होमवर्क करना है आज का ये क्वेश्चन जहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है 2i लिखा हुआ है। मैंने पहले 2 था, इस बार यहाँ पर क्या कर दिया आपके 2i कर दिया। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है नोट कर लिया आपने। अब हम लोग आ रहे हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। जैसे आरबीएससी के अंदर 3.1 का क्वेश्चन 5 है, जहाँ पे आपको एक 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। जहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है aij इक्वल टू 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे दे रखा है, ये आप कर रहे हैं। इसके अंदर सेकेंड आपको दे रखा है aij इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2i। ये वाला आपको होमवर्क करना रहेगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आप देखिएगा सॉल्यूशन, जहां पे आपको एक मैट्रिक्स बनानी है a नाम की। 2/2 इसके एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के नाम स्मॉल है देते हैं। तो 11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 कॉलम है तो 11 के बाद क्या आएगा 12 आएगा। देन सेकंड रो है 21, 2 कॉलम है कितना आएगा 22 आएगा। ओके फ्रेंड्स, यहां तक आने के बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। aij आपको क्या देता है 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे देता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं क्या लिख रहा हूँ a11 लिख रहा हूँ। a11 का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी i कितना हो गया 1 हो गया, j कितना हो गया 1 हो गया। तो 2 into 1 माइनस 1, i के लिए 1 किया, j के लिए 1 रख दिया। 3 into 1 प्लस 1 तो 1/4 मिलेगा। a12 i कितना हो गया 1 हो गया, j कितना हो गया 2 हो गया। तो 2 into 1 माइनस कितना मिल जाएगा 2 अपॉन 3 into 1 प्लस 2 मिल जाएगा। 2 minus 2 0 हो जाएगा। देन हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं a21 फाइंड कर रहे हैं। i कितना है 2 है, इस बार j कितना है 1 है। तो 2 into 2 minus 1 अपॉन 3 into 2 प्लस 1, 4 minus 1 3 अपॉन कितना मिलेगा 7 मिल जाएगा। a22 सेकंड कॉलम 2 into 2 minus 2 अपॉन 3 into 2 प्लस 2, 4 minus 2 कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। 6 plus 2 8 यानी कि 1/4 मिल जाएगा। सिर्फ हमने वैल्यू फाइंड की जो मैं अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था वैसे ही। अब आपको केवल वैल्यू पुट करनी है। a इक्वल टू a11 कितना है 1/4 है, a12 कितना है 0 है, a21 कितना है 3/7 एंड ये कितना हो गया 1/4 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे खत्म किया है। इसका सेकंड पार्ट आपको होमवर्क करना है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा होगा। अब मैं ले रहा हूँ इसी का 6 क्वेश्चन, जहाँ पे आपको 2/3 की मैट्रिक्स बनानी है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क है, जहाँ पर aij इस बार आपको मोड
मोड के अंदर 2y माइनस 3j, ये वैल्यू फाइंड करनी है। काफी आसान है। 2/3, 2 रो 3 कॉलम है तो a13 आ जाएगा, यहाँ पर a23 आ जाएगा, क्योंकि 2 रो और 3 कॉलम है तो 3 कॉलम से जाएगा यहाँ पर वैल्यू। देन स्टूडेंट्स हमारे पास aij क्या लिखा हुआ था, 1/2 2i माइनस 3j लिखा हुआ था। मैं यहाँ पर a11 फाइंड कर रहा हूँ। 1/2 2 इंटू आई कितना है 1 माइनस 3 इंटू जे कितना है 1, तो यहाँ पर 2 माइनस 3 कितना आएगा -1। मोड के अंदर माइनस है, बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। आई कितना है 1, जे कितना है 2, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 मोड के अंदर आएगा 1/2। 2 माइनस 6 कितना आएगा -4। मोड के बाहर आएगा तो क्या आएगा प्लस का हो जाएगा। कितना मिलेगा हमको 2 मिल जाएगा। हम लोग फाइंड कर रहे हैं a13 1/2 1 हो गया आई, जे कितना हो गया यहाँ पर 1/2 कितना आएगा -7 आएगा, बाहर आके प्लस का हो जाएगा। 821 इस बार आई कितना है 2 है, जे कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1/2 मोड के अंदर 1 ही है, बाहर आके 1 हो जाएगा। 822 आई कितना है 2 माइनस 3 इंटू 2। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट अच्छे से आ रहा होगा। 1/2 ये कितना मिलेगा आपको स्टूडेंट, यहाँ पर 4 माइनस 6 -2 मोड के बाहर आएगा प्लस का हो जाएगा, कितना आएगा 1 होगा। Then 823 1/2 2 into 2 minus 3 into 3 1/2 4 minus 9 कितना बनेगा -5, मोड के बाहर आके प्लस का हो जाएगा। देन अब आपको सिर्फ वैल्यू करनी है a इक्वल टू, आप देखिए a11 कितना आया था मेरे पास 1/2 आया था, a12 कितना आया था मेरे पास 2 आया था, a13 कितना आया था 7/2 आया था, a21 कितना आया था 1/2, देन a22 कितना मिला 1 और ये कितना मिला वो 5/2। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ आ रहा होगा। इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखना। फ्रेंड्स एक टॉपिक यहाँ पे लेता हूँ कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो 24 है, या एक बार मैं 4 लेता हूँ और आपको कहा जाए कि फाइंड पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में यदि अवयवों की संख्या अगर 4 है तो संभावित अवयवों का क्रम या भले कोटि ज्ञात करो, या फिर लिखवा आएगा। यानी कि कहने का मतलब एक सिंपल तरीका है। मैं मान लेता हूँ कि आपकी क्लास के अंदर मान लो 4 बच्चे, आप सोचिए स्कूल का फर्स्ट दिन है, आपकी क्लास में सिर्फ 4 बच्चे आए हैं, वो 4 बच्चों को क्लास में बैठाना है, तो आपके टीचर्स उन 4 बच्चों को क्लास में कैसे बैठाएंगे? देखिए सिस्टमेटिक फॉर्म में कैसे बैठाएंगे। हो सकता है कि आपके टीचर्स बच्चों को बोले कि आप चारों एक ही रो में बैठ जाओ, एक सिस्टमेटिक फॉर्म। हो सकता है कि आपके टीचर आपको बोले कि आप चारों बच्चे इस तरह से एक कॉलम बैठ जाओ। हो सकता है कि आपके टीचर आपको बोले कि 2 बच्चे आगे बैठो, 2 बच्चे पीछे बैठ जाओ, ये होगा सिस्टमेटिक फॉर्म। ऐसा कभी नहीं बोलेंगे 3 बच्चे आगे बैठो 1 पीछे बैठो, ये सिस्टमेटिक फॉर्म नहीं है। तो पॉसिबल ऑर्डर्स का मतलब होता है सिस्टमेटिक फॉर्म, कितने सिस्टमेटिक फॉर्म में आपको अरेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह से अरेंज किया तो आप देखिए रो एक ही है, एक ही रो है और कॉलम कितने हैं 4, इसका पहला कितना हो गया 1 into 4 हो गया। इसके अंदर देखिए रो कितनी है 1 2 3 4 4 रो हो गई, पर कॉलम
एक ही है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, 1 2 3 4, रो काउंट कर रहा हूँ। अगर हम कहते हैं कि रजिस्टर के अंदर कितनी लाइंस लिखनी बाकी है, कितनी लाइन बाकी है आपके, कितनी लाइन बाकी है ना, कितनी लाइन रिमेनिंग है, तो 1 2 3 4 कॉलम है, यहाँ पर इसका ऑर्डर 2/2। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आप कहें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है तो कितने पॉसिबल मैट्रिक्स होंगे, तो ये हो गए पॉसिबल मैट्रिक्स हो गई। तो अब स्टूडेंट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स थे, आपने हमको ऐसे लिख के बता दिया, ड्रॉ करके बता दिया। अगर मैंने यहाँ पे 4 के बजाय 24 कर दिया तो इनको ड्रॉ करने में तुम्हारा आधा मिनट लग जाएगा। कितना टाइम ना होगा एग्जाम में। तो अगर ये यहाँ पर ज्यादा होगा एलिमेंट्स या कम हो तो भी ये तरीका आपको मैंने क्या सिखाया था, इसको सोल्व करने के लिए हम लोग कौन सा तरीका फॉलो करेंगे वो आपको देखना है। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स कि जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 है और आपको पूछा है कि एलिमेंट्स का क्रम फाइंड करना है, तो आपको फैक्टर में जाना है। बस फैक्टर में ध्यान दीजिए, शुरुआत 1 से कीजिए। फैक्टर में ध्यान दीजिए, आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं स्टूडेंट, पॉसिबल ऑर्डर्स। शुरुआत 1 से कीजिए। 1 क्या ए 24 1 से डिवाइड होता है? 24 1 से डिवाइड होता है क्या? हाँ होता है। कितनी बार होता है? 24 टाइम्स। 1 के बाद में ले लिया 2, क्या 24 2 से डिवाइड होगा? होगा। कितनी बार होगा? 12 टाइम, 2 into 12। देन 2 के बाद में ले लिया 3, क्या 24 3 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। कितनी बार होगा? 8 टाइम। फिर मैं ले रहा हूँ 3 के बाद 4, क्या 24 4 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। कितनी बार होगा? 6 टाइम। फिर मैं ले रहा हूँ 5, अगर मैं 5 लूंगा तो क्या 24 5 से डिवाइड होगा? तो 24 5 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे 5 वाला नंबर नहीं आएगा। यानी यहाँ पे वही नंबर आएंगे जिस नंबर से ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स परफेक्ट डिवाइड होंगे, फ्रैक्शन में या पॉइंट में नहीं आने चाहिए। तो 5 से 24 डिवाइड नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। 6 से होगा तो 6 into 4 कितना होगा? 6 के बाद 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से होगा, 8 into 3। अब देखिए आप सिक्वेंस उधर उधर वापस, तो 8 into 3 के बाद क्या है? 12 into 3, 12 to 2, क्योंकि 9 से डिवाइड नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, सीधा 12 से होगा, एंड देन 24 into 1। ये हो गए पॉसिबल ऑर्डर्स। इसके बेस पे 3.1 आरबीसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो 6 हो, देन स्टूडेंट आरबीएससी और सीबीएसई के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है, केवल सवालों के सीक्वेंस ऊपर हैं और सवालों के टाइप नहीं है। अगर मैं आरबीएससी का नाम ले रहा हूं जिसका मतलब ये नहीं कि ये सीबीएसई वालों के काम के नहीं है, आप सीबीएसई के अंदर भी ये सवाल एसडीएस मिल जाएंगे, सीक्वेंस ऊपर जाएंगे। मैं दोनों बुक्स के कॉमन जो सवाल है, जो दोनों बुक्स के अंदर कॉमन जो क्वेश्चन है मैं वो लेके कर रहा हूं, जो कॉमन नहीं है जो डिफरेंट है वो मैं जैसे भी कर रहा हूं। इस सेक्शन के अंदर मेरे हर एक लेक्चर के अंदर सारे क्वेश्चन होंगे आरबीएससी और सीबीएसई के, इसलिए आप ये मत देखिएगा कि ये सिर्फ आरबीएससी का सेक्शन है या ओनली सीबीएसई सेक्शन है, सबके लिए कॉमन है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 6 है, 6 1 से डिवाइड होता है 1 into 6, 6 2 से डिवाइड होता है 2 into 3, 6 3 से डिवाइड होगा 3 into, और 6 1 से डिवाइड होगा 6 से डिवाइड होगा 6 into 1। तो ये मैंने यहाँ पर टॉपिक लिया है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक काफी अच्छे से आता होगा। देन स्टूडेंट्स हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, देखिए अभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, a इक्वल टू ए आई जे, यहाँ पर 2 into 4 आपको पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। देन आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा है राइट आइडेंटिटी मैट्रिक्स
ये सारे 3.1 की हैं ऑफ 4 इंटू 4 आपको 4 इंटू 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है। देन थर्ड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जहां पर आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछा है, ए पूछा है और आपको दे रखा है कि +4 3 आपको दे रखा है -1 के -6 इक्वल टू a -1 3 एंड 4। जैसे स्टूडेंट मैं 9th क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ ले लेता हूँ स्पेस थोड़ा चाहिए होने यहाँ पर। आपको दे रखा है a इक्वल टू a -2 3 एंड 2c। आपको लिखा हुआ है 12c, ये पास में है 12c। आपको लिखा हुआ है b + 2, आपको लिखा हुआ है bc। देन आपको b दे रखा है, कितना है यहाँ पर b c और 6। आपको लिखा हुआ है 6b a और 3b लिखा हुआ है। सवाल ये कह रहा है फाइंड a b c एक both मैट्रिक्स आर इक्वल। सवाल बहुत ही आसान है। सवाल करेंगे अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो तो आपको एबीसी के मान निकालने में शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ। एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन से नहीं मालूम है तो हमको ये भी नहीं करेगी। बाहर ऑर्डर इसका दे रखा है 2/4 का, तो आपको पहला क्वेश्चन और सेकंड पहला क्वेश्चन आपको क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 × 4 कितने एलिमेंट्स होंगे 8। कौन से होंगे वो आपको नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है कि एलिमेंट्स क्या है 8 के कितने एलिमेंट्स हैं 8 हुए। ऑर्डर कितना होगा इसका 2/4। बहुत ही आसान क्वेश्चन जो पढ़ गए। राइट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 4/4 4/4 की आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, I4 भी कहते हैं इसको, I भी कहते हैं, जिसके सारे एलिमेंट्स डायगोनल्स के 1 हम लास्ट लेक्चर पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर 4/4 की है तो सारे एलिमेंट्स होंगे डायगोनल्स 1 होंगे, बाकी सारे 0 होंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गए, फिर ये 1 2 3 4 4 रो 4 कॉलम। देन यहाँ पर 1 0 1 0 0 0 0 1। सिर्फ आपको डायगोनल्स के अंदर 1 रखना है, बाकी सारे एलिमेंट 0 करने हैं। डायगोनल्स भी इसी सीक्वेंस में, इसमें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसी सीक्वेंस में होंगे। तो ये आपका एक और क्वेश्चन हो चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन लिया मैंने। थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो स्टूडेंट्स ध्यान सुनना, इस तरह के कांस्टेंट वैल्यूज फाइंड करना आपको मैट्रिक्स के अंदर भी पूछ सकते हैं और डिटरमिनेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। दोनों चैप्टर्स के अंदर इन सवालों को करने के तरीके डिफरेंट होंगे, इसलिए स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मैट्रिक्स का साइन है, बिकॉज ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं तो मैट्रिक्स साइन है, और अगर मॉड लगे होते तो डिटरमिनेंट्स के साइन होते, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अभी नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के अंदर अगर आपको कांस्टेंट वैल्यूज फाइंड करनी होती है तो आपको इन दोनों मैट्रिक्स की आपस में कंपेयर यानी कि तुलना करनी होती है। तुलना करनी होती है, आपको यहाँ पर a पूछा है तो आप देखिए यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट कौन है k + 4। यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट कौन है k + 4 है, तो k + 4। उधर का फर्स्ट एलिमेंट कौन है a। फिर से बोलो फ्रेंड, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट कौन है k + 4, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट कौन है a। तो k + 4 किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर a के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट, क्योंकि आपको a का वैल्यू पूछा है और a का वैल्यू तभी आएगा जब k का वैल्यू आएगा। जब तक k का वैल्यू नहीं आएगा तब तक a का वैल्यू नहीं आ सकता। तो हम k का वैल्यू फाइंड करने के लिए इनको कंपेयर करते हैं। देखिए ये कंपेयर करा, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट कौन है k - 6, वहां कितना है -4, तो
k माइनस 6 इक्वल टू -4, तो k कितना मिलेगा आपको 2 मिलने वाला है। ठीक है, जैसे आप k मिला इस k को आप यहाँ रख लीजिए, तो 2 + 4 इक्वल टू a कितना मिल गया 6, ये आपका आंसर आ गया। यानी जब भी मैट्रिक्स के अंदर आपको कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन है जहां पर a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, आपको सवाल कर रहा है कि अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो, बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब a इक्वल टू b हो गया, तो यहां पर a रखा मैंने, a - 2 3 and 2c 12c, b + 2 bc, देन b रखा मैंने, b c और 6 6b, a और 3 भी रखा मैंने। अब यहाँ पर मैं कंपेयर यानी कि तुलना कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं, आपको देखना है कि आपको इजी कैसे बढ़ रहा है। देखिए आप ध्यान से, अगर मैं इसको और इसको लूंगा तो मेरे पास c कितना मिल गया 3, डायरेक्ट आंसर मिल गया। आप चाहो तो ये भी देख सकते हो कि 2c = 6, तो भी c दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से c का वैल्यू अलग आएगा और यहाँ से c का वैल्यू अलग आएगा, नहीं आएगा। आप कहीं से भी वैल्यू फाइंड करो, आंसर वही आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। अगर डिफरेंट आता है, अगर c की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड की कुछ और आती है, यहाँ से फाइंड की कुछ और आती है, अगर डिफरेंट आती है तो इसका मतलब हुआ कि वो मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। कई बार आपके IIT JEE मेंस के अंदर क्वेश्चन लिखा होता है जहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि इम्पॉसिबल मैट्रिक्स। इम्पॉसिबल मैट्रिक्स का मतलब जब आप यहाँ से c का वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो कुछ और आ रहा है। मान लो जैसे यहाँ से सपोज कि यहाँ से c का वैल्यू 2 आ रहा है, यहाँ से c का वैल्यू 3 आ रहा है, तो डिफरेंट आ रहा है। तो डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वो आंसर पॉसिबल नहीं है। देन हाँ, ऐसा होता है कि अगर आप ये कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर करने में आपके फैक्टर हो रहे हैं और फैक्टर होने में आपके 2 और 3 दो आंसर है, तो दो आंसर साथ में आते हैं, पर यहाँ से आंसर कुछ और आएगा और वहां से आंसर कुछ और आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। देन आपको सी मिल गया, अब बचा कौन ए और बी। तो ए और बी के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लेता हूँ। देखिए 12c लिया और यहाँ पर मैंने क्या लिया 6 भी ले लिया, यानी कि 12c = क्या ले लिया मैंने 6 भी ले लिया। ये 6 से कटेगा 12 है ना, तो b = कितना आएगा 2c आएगा। देन b = c मेरे पास कितना आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पर c कितना है 3 है, तो 2 × 3, तो मुझे b कितना मिल गया 6। b आ चुका है मेरे पास। अब बचा कौन है मेरे पास, a बचा है। a के लिए आप चाहे इसको कंपेयर करो, चाहे इसको ले लो, मैं इसको लेता हूँ। a - 2 = कितना b, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट a - 2, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट b। देन a = कितना आएगा b + 2, और b आपने कितना फाइंड किया था 6, तो 6 + 2 कितना आ गया 8। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मैं वापस से आपके सामने आऊंगा। तब तक क्वेश्चंस को आप बार-बार पढ़ते रहिएगा। जो भी डाउट्स हो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे YouTube चैनल पे पूछ सकते हैं। मेरा YouTube चैनल है आदर्श क्लासेस उदयपुर सेकंड मैथ्स बाय अजय सर उदयपुर के नाम से भी है। आप दोनों में से किसी भी YouTube चैनल पर जाके मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछते हैं। अगर किसी चैप्टर की आपको डिमांड है कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है तो आप अपने डिमांड भी दे सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपके